दी ने कुछ नहीं किया। वो तो वीरेंद्र बाबूजी को अपना बाबूजी मानती थी, अपने सगे बाबूजी की तरह प्यार करती थी। और वीरेंद्र अंकल भी दी को ना अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, अपनी बेटी से भी ज्यादा। आपको पता है दी ने क्या बोला था मुझे जब दी की शादी हो रही थी जीजू के साथ? आपको पता है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि वो सिर्फ दी के साथ शादी नहीं कर रही, बल्कि वो पूरे परिवार के साथ शादी कर रही है। क्योंकि हमारे माँ बाबूजी छिन गए थे तो उनको वीरेंद्र बाबूजी में उनके सगे बाबूजी दिखे, उनको नीलम आंटी में उनकी माँ दिखी, उनको आयुष में भाई दिखा, दादी में वो प्यार दिखा। वो पूरे परिवार को अपनाना चाहती थी। दी बहुत खुश थी क्योंकि उसे सिर्फ पति नहीं मिल रहे थे, उसे एक पूरा परिवार मिल रहा था। इसलिए उन्होंने जीजू के साथ शादी की। फिर भी आप लोगों को जो बोलना है बोलिए, मैं सुन लूंगी। लेकिन अगर सच में आपको कोई मायने की बात करनी है ना, कोई मतलब की बात करनी है, सही बात करनी है, या फिर सच सुनना है, तो आप मुझसे सुनिए। मैं सच बताऊंगी आपको। सच? हाँ। क्या सच? कौन सा सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? आप तैयार है? अगर आप तैयार है सच जानने के लिए, तभी आप मुझसे पूछिए कि सच क्या है। ठीक है, हम तैयार हैं। जो भी तुम बोलना चाहती हो, जो सच तुम बोलना चाहती हो, जो तुम्हारी नजर में सच है, हम वो सुनने के लिए तैयार हैं। सच सच होता है, फिर चाहे वो किसी की भी नजर में। और सच बात तो ये है कि इस घर में अगर कोई भी बुरा है ना, तो वो मलिष्का है। मलिष्का है जो दी के खिलाफ है। ये सच बोलना चाहती थी तुम? ये तो तुम 1000 दफा पहले भी बोल चुकी हो, और कितनी बार बोलोगी शालू? और कितनी बार आप मुझे बीच में काट देगी बिना पूरे बात जाने? हाँ, मैंने ये चीज 1000 बार बोली है, लेकिन 1000 बार में से एक भी बार आपने मुझे बात कंप्लीट करने दी है? एक भी बार पूरी बात सुनी है आपने? ठीक है, बोलो, जो बोलना चाहती हो बोलो, लेकिन प्लीज वो बोलना जो हमें पहले से नहीं पता है। ओके? नहीं पता आपको, और अगर पता है भी तो क्या फायदा? आप उस चीज का विश्वास ही नहीं कर रहे। करेंगे, हम विश्वास करेंगे। अगर बात विश्वास के लायक हुई तो हम उस पर विश्वास करेंगे। ऐसे ही तुम्हारी बात तो हम नहीं मान लेंगे, पर अगर तुम्हारी बात सुनकर हमें लगा कि उस बात पर भरोसा करना चाहिए तो हम करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद तो हम तुम पे क्या, किसी पे भी भरोसा नहीं करेंगे। क्या फायदा? इतनी ईगो का क्या फायदा? आप मुझे बोल रही है कि मैं सच बताऊं, लेकिन आपने तो पहले से ठान लिया है कि जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो सच नहीं है। आपने पहले से ठान लिया है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ सच बताने की। तो फिर क्या फायदा? मेरा कुछ भी बोलने का क्या फायदा? और मैं सच बोलूं तो आपके इस बर्ताव से इस घर का फायदा नहीं हो रहा है। आप मुझे और मेरी बहन को पसंद नहीं करते ना, लेकिन इससे क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप सब लोग ने मान लिया है कि मेरी बहन बुरी है, आप सब लोग ने मान लिया कि मेरी बहन खूनी है, लेकिन ये चीज गलत है। चालू, ये चीज गलत है आंटी, ये चीज बहुत बहुत ज्यादा गलत है। मेरी बहन ने कुछ भी नहीं किया है, और मैं ये चीज बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे एक वजह है। मेरी बहन ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि शालू, लक्ष्मी ने खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया है। हमारे सामने, पूरे परिवार के सामने, पुलिस के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसने अपना गुनाह कबूल किया है। क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दी की मजबूरी है। दी किसी को बचा रही है। बचा रही है? किसे बचा रही है वो? बोलो, बोलो, उसने अपना गुनाह क्यों कबूल किया है? ऐसी क्या मजबूरी है उसकी? उसके पास कोई रास्ता क्यों नहीं बचाया? ऐसा कौन है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही है? अब बोल क्यों नहीं रही हो? अगर गलती से भी पारो का नाम सामने आया ना, तो तू मेरा मरा मुंह देख। बोलो शालू, अब क्यों नहीं बोल रही हो? अब तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया है? इतनी देर से जो बकवास किए जा रही थी, सच 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 की माला जप रही थी, अब क्या हो गया? बोलो ना, क्या है तुम्हारा सच? अब बोलो सच। सच तो ये है कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो ऋषि जीजू का नहीं है। मलिष्का ऋषि जीजू से प्रेग्नेंट नहीं है।